तो नमस्कार फ्रेंड्स, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने वाला हूँ। लाइव वार्ता भी आपको सुनाने वाला हूँ। अतिथि शिक्षक के संगठनों का क्या कहना है, उनकी आगे की रणनीति क्या है, कब ये आंदोलन करने वाले हो, शासन के सामने कब ये अपनी बात रखने वाले हैं। इन्हें अल्टीमेटम दिया है शासन को 13 तारीख तक बात नहीं मानती है सरकार अतिथि शिक्षकों की, उनका भविष्य सुरक्षित नहीं करती जिस तरह गुरुजियों का किया गया, तो अतिथि शिक्षक ये बड़ा आंदोलन करेंगे। और अतिथि शिक्षकों को जो ई अटेंडेंस मानदेय पूरा नहीं मिल पा रहा, उनको लेकर भी बहुत सी समस्याएं आ रही, उसको लेकर भी अतिथि शिक्षकों ने मंथन किया है और शासन के सामने बात रखी है, मीडिया के सामने ही बात रखी है। तो मैं पूरी विस्तार से जानकारी देने वाला हूँ। लाइव वार्ता भी आपको सुनाने वाला हूँ। क्या कहना नेशनल मीडिया का, अतिथि शिक्षक और शिक्षा विभाग के अधिकारियों क्या कहना है और शासन क्या कहना है। वीडियो में बने रहें, वीडियो पूरा देखें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें इसमें अपडेट पाने के लिए। बिना ट्रायल के, बिना किसी व्यवस्था के, बिना बैकअप के ये व्यवस्था लागू कर दी गई है, उचित है? सर कहीं से कहीं तक उचित नहीं है। पहले इसका ट्रायल करना था ताकि ये समस्या जो हमारे साथ आ रही है ये ना, पहली बात तो ये लगाना ही नहीं चाहिए। पहली बात तो ये अटेंडेंस लगाना ही नहीं चाहिए। अगर लगा दी तो उसको प्रॉपर तरीके से नेटवर्क की व्यवस्था करना चाहिए, शिक्षक आसानी से उस काम को कर सके, ताकि उसके दिमाग में ये टेंशन तो दूर हो जाए कि कम से कम मेरी आज उपस्थिति लग गई है, मैं आसानी से काम कर सकूं यहाँ पे। बिल्कुल, मेरा मेहनताना मुझे मिल जाए। अब तक आपका कितनी बार कट चुका है? हाँ सर, मेरा जुलाई अगस्त में मेरा 10 दिन का वेतन कटा सर, इसी ई अटेंडेंस की वजह से। अटेंडेंस की वजह से सर। जी, तो इसका वापस मिला? आपने बात की, शिकायत की, कहीं किसी अधिकारी से संपर्क किया? हाँ मैंने सर, हमने शिकायत कर रखी है, लेकिन हमारे अधिकारी जो अधिकारी होते हैं शिक्षा विभाग के, बोलते हैं कि जब भी कोई आदेश आएगा तो आपको मिल जाएगा, जब भी कोई आदेश आएगा तो मिल जाएगा। हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी के माध्यम से सूचना दे दी गई है भोपाल में। ठीक है, तो ये अतिथि शिक्षकों की बात है। मैं अब पवार साहब का रुख करूंगा। पवार साहब, तमाम समस्याएं हैं, इतनी विकट है, विकराल है, तो क्या अब इसका कुछ और समस्याओं के समाधान के लिए कुछ और रुख किया जाएगा यदि शासन प्रशासन अपनी गलती को सुधारता नहीं है तो? जी, आप ही बता दीजिए, क्या आगे कुछ रणनीति बनाई जाएगी? बिल्कुल सर, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने, केसी पवार साहब ने आह्वान कर रखा है, अगर सरकार हमारी मांगों को इस बार पूरी नहीं करती है तो इस बार पूरे जोश और शोर के, पूरे जोश के साथ हम भोपाल की धरा पर इकट्ठे होंगे और तब तक भोपाल से हम वापस नहीं आएंगे जब तक हमारी मांगों का निराकरण नहीं होगा। तब तक हमने ये ऐसी मंशा जाहिर कर रखी है। जहां तक मेरी जानकारी में है कि आप लोग कई बार आंदोलन कर चुके हैं, शिवराज सिंह चौहान ने तो अतिथि पंचायत भी बुलाई थी, वहां अपने अपनी मांगे भी बहुत रखी होंगी, लेकिन फिर भी कोई स्थायी समाधान हुआ था? नहीं सर, समाधान ये हुआ कि एक बार हमने डिमांड करी थी तो हमारा पहले वेतन 9,000 था वर्ग का, तो 18,000 हुआ है। पहले हमारा वेतन 9,000 था तो उसको 18,000 कर दिया गया है। और बाकी समस्या जसकीता से, केवल वेतन में थोड़ी सी बढ़ोतरी करी है सरकार ने, बाकी समस्या वहीं की वहीं है। वही निकालना, 20 सत्र में टीचर आ जाएगा, निकल जाएगा, उसका पद कोई स्थायी नहीं है, उसको टेंशन होती है कि नया पद आ जाएगा तो हम यहाँ से बेघर हो जाएंगे। नियमितीकरण के लिए हम हजारों बार संपर्क साध चुके हैं, लेकिन सरकार हमारी किसी भी मांग को सुनने को तैयार नहीं है। ठीक है, अब पवार साहब का रुख कर लेते, शायद हमारे साथ जुड़ चुके हैं, स्क्रीन पर लिया जाए। शायद किन्हीं तकनीकी दिक्कतों से। जी, तमाम हमने अतिथि शिक्षकों से बात की है जो मध्य प्रदेश के विभिन्न जिले से हैं। अल्प मानदेय, बीच सत्र में बाहर निकालना, वेतन, नियमितीकरण और मुख्य कारण जो है अब ई अटेंडेंस। आगे की रणनीति क्या है यदि व्यवस्था में सुधार नहीं होता? आगे बस यही रहा है हमारा, मतलब सरकार से बार-बार यही निवेदन रहा है कि हमारा जीवन कुछ ना कुछ आप सुनिश्चित कर दीजिए, क्योंकि हम भी आपकी शासन व्यवस्था के ही अंग हैं और हमने भी आपके जो नन्हे पौधे आपने जिनका विकास करने का हमको काम सौंपा था, अपने पूर्ण जिम्मेदारी से और पूर्ण लगन और मेहनत के साथ में, और अपना जीवन का वह अमूल्य समय जो हमें हमारे परिवार को देना था, उस परिवार के साथ देते, उनको भी देते हुए हमने हमारे मध्य प्रदेश को गढ़ने में कोई कमी नहीं रखी है। हमारी सरकार से यही मांग है और यही उम्मीद है कि हमारे साथ आप न्याय कीजिए, क्योंकि किसी के साथ इतना शोषण आज तक किसी भी व्यवस्था में नहीं हुआ। अगर चाहे तो आप एक निजी कंपनी से या आपके पास बहुत संसाधन है, आप उसके माध्यम से अतिथि शिक्षकों की जो व्यवस्था आपने लागू करी है पूरे प्रदेश में, आप उसका खाका तैयार करवा लीजिए और आप देख लीजिए कि अतिथि शिक्षक व्यवस्था से क्या मध्य प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था में सुधार हुआ है या नहीं है। अगर आपको लगता है कि मध्य प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था अतिथि शिक्षकों के आने से व्यवस्थित, सुचारू और सदृढ़ हुई है, तो आपको उसका पारितोषिक हमको देते हुए हमारे जीवन को आपको कहीं न कहीं सुनिश्चित करना चाहिए। हमारे आगे के भविष्य को आप संवारिए, क्योंकि आप ही
आपसे ही हम मांग करते हैं, आप ही देने वाले हैं, तो कहीं न कहीं हमारे लिए आपने कहीं न कहीं अच्छा सोचना चाहिए। और हम शिक्षक की भूमिका में, हमारे शिक्षक की मर्यादाओं से हम कभी भी भटके नहीं हैं। हमने एक संवैधानिक तरीके से अपनी बात को हमेशा शासन के सामने, प्रशासन के सामने रखने का प्रयास किया है, और वही संवैधानिक व्यवस्था का पूरा पालन करते हुए, क्योंकि हम मध्य प्रदेश के एक शिक्षक की भूमिका में हैं। चाहे भले हम कैसे भी मजबूर हैं, मज़दूर शिक्षक हैं, लेकिन हम कभी भी अपने जो पद की गरिमा है उसको कभी खत्म करने का काम नहीं करेंगे। चाहे हम मर जाएँगे, हमारा देश, हमारा मध्य प्रदेश आगे बढ़े, उसी का काम हम इस शिक्षक के रूप में कर रहे हैं। पर हमारी माँग यही है कि हमारे साथ भी हमारे परिवार के अन्य लोग जुड़े हुए हैं, हमारा घर जुड़ा है, हमारा परिवार जुड़ा हुआ है। आप उनके लिए सोचिए, और एक तरफ आप अपने आप को हमारी जगह पर रख के देखिए कि क्या इन लोगों के साथ में न्याय करना है। अगर आप ठीक है। इतना सोचकर अगर करेंगे तो हमारे साथ में न्याय हो जाएगा। पवार साहब, आप तो राजनीति को प्रदेश की भली-भाँति समझते हैं और क्या वर्तमान स्थिति है, क्या डामाडोल हो गया, ये सब भली-भाँति आप परिचित हैं। क्या लगता है आपको कि कब तक अतिथि शिक्षकों को रोजगार की सुरक्षा मिलेगी? हमें लगता है कि निश्चित ही मध्य प्रदेश के जो मुखिया है, बाबा महाकाल की नगरी से आते हैं, और संवेदनशील भी हैं, क्योंकि अगर ये काम होना होता पहले 15 वर्ष में, तो वो हमारा हो जाता। लेकिन मुझे ये लगता है कि जी, कहीं न कहीं वो बाबा महाकाल की नगरी से आने वाले हमारे अभूतपूर्व मुख्यमंत्री मोहन यादव जी के हाथों से हमारा कहीं न कहीं उद्धार होना है। और बाबा तो, महाकाल तो सबका नसीब लिखते हैं, और शायद हो सकता है कि उनका भक्त, महाकाल भक्त मोहन यादव, डॉक्टर मोहन यादव जी, हमारा भी कहीं न कहीं नसीब लिखने के लिए शायद इस पद पर आए हैं, और कहीं न कहीं हमारा भला करेंगे। और जैसे अतिथि विद्वानों के लिए उन्होंने अब योजना का कहीं न कहीं उद्धार, मतलब जो लागू करने का उन्होंने अभी घोषणा की है, उसको अमली जामा पहनाने का काम किया है। ऐसी ही कोई न कोई हमारे जीवन को भी सुनिश्चित करने के लिए वो ऐसी योजना लेकर आएँगे, ताकि बाबा महाकाल का गुणगान और मोहन यादव का गुणगान हमारा परिवार और हम लोग सदैव करते रहें। और जी। उनका हम आभार भी मानेंगे कि उनकी तरफ से अगर हमारे जीवन में कुछ सुनिश्चितता आती है, तो वो हमारे लिए ईश्वर तुल्य रहेंगे। ठीक है, ये अंतिम अंतिम की ओर हम बढ़ रहे हैं। मैं आपसे समझ रहा हूँ कि इतनी समस्याएँ हैं पूरे प्रदेश में 1000 नहीं, 2000 नहीं, 10,000 नहीं, पूरे-पूरे 70,000 से ज़्यादा 72,000 से पूरे-पूरे 100% स्ट्राइक रेट है, तमाम अतिथि शिक्षकों को समस्या का सामना करना पड़ रहा है। तो क्या ई-अटेंडेंस में संशोधन की कोई बात आई है? क्या विभाग ने कुछ तलब किया है उन अधिकारियों को जिनके कारण ये सब हो रहा है? व्यवस्था के नाम में रोज परेशानियों का मतलब एक तंत्र बनाना चाहिए कहीं न कहीं, कि उस समस्या को अगर आ रहा है, तो उसको सुलझाने का प्रयास किया जाना चाहिए। कोई ऐसा हेल्पलाइन सेंटर खोलना चाहिए कि भैया इस जगह पर, इस जिले में, इस तहसील में, इस स्कूल में ये समस्या का निराकरण 1 नहीं, 2 नहीं, 3 दिन में हो। उसकी वास्तविकता को आपको परखना चाहिए, और वास्तविकता को परख कर उसको लागू करना चाहिए। कोई ना कोई ऐसा मजबूत आप तंत्र करिए। ई-अटेंडेंस का विरोध बिल्कुल नहीं है हमारा। अतिथि शिक्षकों ने हुँ, हुँ। 95-96% ई-अटेंडेंस लगाकर मध्य प्रदेश की इस व्यवस्था को कहीं न कहीं अपनाने का काम किया है, और कहीं न कहीं ये डर भी नहीं कि पैसे कट रहे हैं या कुछ हो रहा है, फिर भी मतलब उस व्यवस्था को हम एक्सेप्ट कर रहे हैं। पर कहीं न कहीं आप न्याय तो कीजिए कि इस व्यवस्था को आप हमारे ऊपर थोपने का काम क्यों कर रहे हैं? तो कहीं न कहीं सरकार को, जो प्रशासनिक लोग हैं या जो राजनीतिक लोग हैं, जो इस सरकार में बैठे हैं, उनको सोचना चाहिए कि कहीं न कहीं इस व्यवस्था में अगर खामियाँ हैं, तो इन खामियों को ढूँढकर इसको ठीक करने का काम किया जाए, और ठीक करने के साथ-साथ सज़ा अगर आदमी नहीं कर रहा है तो उसके बाद दी जाए। आप सज़ा में जो इंसान उसके लिए उत्तरदायी नहीं है, जिस चीज़ के लिए वो कहीं न कहीं गुनाहगार नहीं है, और आप उसको उस दिन ही उसकी सज़ा दे देते हैं, ये कौन-सी बात हुई? कि उस वेतन हुँ, काटा हुँ। जा रहा है। आज हमारा जुलाई और अगस्त का, जब आपने शुरू दिन लागू किया, और जुलाई और अगस्त में हमारे 9-9, 10-10 हज़ार रुपए काटे गए। वर्ग 1 से हूँ मैं, मेरा 18,000 वेतन है, और मेरा 18,000 वेतन इसलिए काटा गया क्योंकि उस समय तो आपका ट्रायल पीरियड था। वो ट्रायल पीरियड में आपने कहा था कि आपका वेतन हम देंगे। उसके बावजूद आपने सप्लीमेंट्री बजट देने के बाद में भी आज तक हमारे लोगों का वेतन नहीं मिला, तो ये कौन-सा न्याय है आपका? कौन-सी व्यवस्था है आपकी? आपने मतलब बिल्कुल 9-9, न्याय 8-8 संगत हज़ार रुपए बिल्कुल भी नहीं है। ये बिल्कुल भी नहीं है न्याय संगत यदि ट्रायल पीरियड में भी आप ट्रायल कर रहे हैं ग्राउंड पर। समझ रहे हैं कि हमारा सिस्टम कारगर है या नहीं है। आप उसमें भी वेतन काट रहे हैं। ये न्याय संगत तो नहीं है और मुझे नहीं पता कि न्याय की परिभाषा कौन है, जो इसे न्याय संगत और न्यायपूर्ण बता दे और यदि अन्याय है तो फिर न्याय होना चाहिए। मेरा तो प्रश्न यही है बस सरकार से, कि हम शिक्षा व्यवस्था के लिए, आप हमको शिक्षक बोलते हैं, हमारे साथ में अन्य शिक्षक भी काम कर रहे हैं। तो आपने ये ठीक है। क्या एक एक 4-4 5-5 धड़े बना दिए आपने, एक ही स्कूल में हमको 5 वर्गों में बाँट दिया, कि एक व्यक्ति को आप अगर मान लो वो उपस्थित नहीं है, तो आप उसकी सज़ा शाम को ही उसकी निश्चित हो गई कि उसका पैसा आज कट जाएगा। और एक शिक्षक अगर मान लो उसको आप पूरी सुविधाएँ दे रहे हैं, उसको हर तरह की आपकी तरफ से रियायतें हैं, उसके बावजूद भी अगर वो नहीं आ रहा है, तो आपने उसको छुट्टी का भी सारा वो दे रखा है। छुट्टी के देने के साथ-साथ आपने उसको उसके ऊपर आप कभी मान लो कोई कार्रवाई भी नहीं करते हैं। सारी की सारी व्यवस्था आपको परखना, जाँचना है, तो आप हमारे मजबूर लोगों के ऊपर ही क्यों कर रहे हैं सारी की सारी व्यवस्थाओं को करने का काम? अगर आप अपनी शिक्षा व्यवस्था को अगर मान लो परखना है, जाँचना है, तो कम से कम आप जिन लोगों के भरोसे, जिनको आप अपना नियमित कर्मचारी मानते हो, आप अपना घर का कर्मचारी मानते हो, उन लोगों के लिए भी तो कुछ ना कुछ सोचना आपको चाहिए ना, कि एक मतलब आपने दो तरफ़ा व्यवहार किया जा रहा है। तो दो तरफ़ा में हमको भी ये जी, लगता है कि इस तरह का व्यवहार हमारे साथ क्यों?
बिल्कुल, बिल्कुल। एक अंतिम ये है, सवाल ये है कि यदि अतिथि शिक्षक की ग्राफ जो है, रिपोर्ट कार्ड है, उसमें कोई कमी निकलती है, तो जो हर साल मेरिट लिस्ट तैयार की जाती है, उससे दखल बाहर कर दिया जाएगा। तो ये अटेंडेंस में इतने खामियाजा है, तो किसी ज़िम्मेदारी किसी की तय हुई है अभी तक? कुछ है आप लोगों को जानकारी में कि कोई अंदर ही अंदर बाहर हो गया हो? अधिकारी, वही ज़िम्मेदारी जो ज़िम्मेदार हो? अब हमें तो आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से ही जानकारियाँ मिलती है कभी भी, और प्रिंट जी, मीडिया हो चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो। हमने तो आज तक अभी तक ये जो 5-6 महीने का दौर चल रहा है, एक न्यूज़ भी हमको कहीं फटे-टूटे में ऐसे देखने को नहीं मिली है कि इसका किसी को उत्तरदायी ठहराया गया है, और क्यों? उल्टा पीठ थपथपाई जा रही है उसके लिए। जो व्यवस्था, आप उसको कम से कम आकर देखिए तो सही। पहले राजा-महाराजाओं के राज में भी एक मंत्री-संतरी या गुप्तचर होते थे जो प्रजा की व्यवस्था को देखते थे और देख के आते थे कि प्रजा हमारी खुश है या नहीं है। और आप व्यवस्था की इतनी शिकायत होने के बाद में नियमित कर्मचारी भी कर रहे हैं, अतिथि शिक्षक भी कर रहे हैं, सारे वर्ग के लोग कर रहे हैं, और उसके बावजूद भी आप उसको प्रोत्साहित करने का काम कर रहे हो। तो कहीं न यदि कहीं उस व्यवस्था की यदि खामियाँ तो देखिए आप। यदि आप अपनी कमियों को सुधार नहीं पा रहे हैं, तो आपको किसने अधिकार दे दिया कि दूसरे की कमियाँ क्या है? पहले खुद को तो झाँकिए, खुद की तो कमियाँ सुधारिए। आपको कौन अधिकार दे रहा है कि किसका रिपोर्ट कार्ड क्या हो? फिर रिपोर्ट कार्ड देखना तो हर उस ज़िम्मेदार का देखिए, हर उस व्यक्ति का देखिए जो इस शिक्षण कार्य में लगा हुआ है। रिपोर्ट कार्ड अतिथि शिक्षक का ही क्यों देखा जाएगा? जिला शिक्षा अधिकारी का देखा जाएगा, प्राचार्य का देखा जाएगा, प्रधानाध्यापक का देखा जाएगा, हर एक व्यक्ति का क्यों ना देखा जाए? किसने क्या काम किया साल भर? बिल्कुल, अब ये तो न्याय संगत, हम भी तो वही कह रहे हैं ना, ये एक न्याय संगत तरीका, तो आप कम से कम एक सिस्टम तो बनाइए। कहीं न कहीं लोगों को ये जी, लगे तो सही कि कहीं न कहीं न्यायपूर्ण व्यवस्था बन पा रही है। हम नहीं कहते कि सरकार के सभी बहुत अच्छे काम हो रहे हैं। शिक्षा के अंदर सुधार के जितने नए-नए काम आप लेके आ रहे हो, बहुत सराहनीय आ रहे हैं। हम देख रहे हैं कि आज गरीब तबके का बच्चा भी आज प्राइवेट स्कूल जैसी सुविधाओं के साथ संपन्न होकर मध्य प्रदेश में कहीं न कहीं कीर्तिमान रचने का काम कर रहा है। आज हमारे सरकारी स्कूल का बेटी आज डॉक्टरी की, इंजीनियरिंग की पढ़ाई में सबसे अव्वल दर्जे पर जा रही है। लेकिन कहीं न कहीं जब इतना शिक्षा में सुधार हो रहा है, इतने सब लोग उन्नति की ओर जा रहे हैं, तो कहीं आप उसकी जो उन्नति का कारण भी तो ढूँढने का एक प्रयास कीजिए कि कहीं न कहीं इनको ऐसी शिक्षा किसके द्वारा दी जा रही है? क्या आपके नियमित शिक्षक ही इसके लिए पूरे पारितोषिक के हकदार हैं? जो आपका अतिथि शिक्षक वर्ग जो इस व्यवस्था को सँभाले हुए है, जिसने पूरे मध्य प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था की रीढ़ की हड्डी बनकर इस व्यवस्था को सुधारा है। कहीं न कहीं एक मंच से तो आप ये कह दीजिए कि हमारा अतिथि शिक्षक भी मध्य प्रदेश में आज हमारी शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करने का काम कर रहा है। पुरस्कार देने का समय आता है तो आप उन लोगों को देते हो जिनका घर, जिनका पेट भरा हुआ है, और एक भूखे आदमी को आपने तरसा कर ऐसा बिठा रखा है जिसके लिए आप कभी सोचने का काम भी नहीं करते हो। उनके लिए तो, और आप उल्टा उनके लिए आपने सजा के नए-नए साधन ढूँढ रखे हैं, और आप उनको सजा देने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ते हो। तो हमारा तो सरकार से भी और बिल्कुल। प्रशासन के लोगों से भी यही निवेदन है कि कम से कम हमारी व्यथा को और व्यवस्था को समझिए, और हमारे घर की व्यवस्था को समझिए, हमारे परिवारों की व्यवस्थाओं को समझिए, और हमारे साथ कहीं न कहीं ये जो अन्यायपूर्ण व्यवस्था है उसको आप बंद करवाइए। मैं तो मतलब कुल मिला के बहुत बड़ा शिक्षक के साथ में कहीं न कहीं जी, अन्याय हो रहा है ये। जी, जी। तो हमने ये अतिथि शिक्षकों की तमाम बातें रखी अपने प्लेटफ़ॉर्म पर, और ऐसे कोई साथी है जो अभी तक हमसे नहीं जुड़ पाया हो, वो स्क्रीन पर आ सकता है, अभी अपनी बात रख सकता है, उनकी समस्याएँ क्या हैं? ताकि ऐसे किसी भी व्यक्ति के साथ हमारा संपर्क अधूरा ना रहे कि उनकी समस्याएँ हम स्क्रीन पर नहीं रख सकते। ऐसे यदि तमाम साथी हैं तो फिलहाल दाल-लपेटा की इस एपिसोड पर इतना ही। हमने आपको बताया कि किस तरीके से मध्य प्रदेश में शिक्षा विभाग में तकनीकी समस्या, जो कि एक तरफ डिजिटल की तो बात होती है, डिजिटल की बात होने के साथ ही लगभग बताया डिजिटली हो चुकी है। लेकिन ऐसी तमाम बातें, ऐसी तमाम दावे जिनका ज़मीनी आधार क्या है और किस तरीके से अतिथि शिक्षकों को समस्या का सामना करना पड़ रहा है, वो बातें हमने अब लपेटा पर एक्सक्लूसिव रखी हैं। इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि उन अतिथि शिक्षकों की बातें, उनकी समस्या और किस तरीके से शासन का वो डंडा चल रहा है उनके ऊपर, और कहा जाए कि न्याय संगत पूरी तरीके से नहीं है, उनके साथ इस अन्याय को हम न्याय में बदल सकें। हमारा सहयोग कीजिए। ऐसे में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए ताकि सभी बातें, तमाम जो पहलू हैं, अधिक से अधिक लोगों तक पहुँच सके। आपकी राय क्या है?